पिछले अफ्रीकन कंट्रीज में या भारत भी सबसे पहले वो उसके ये से सर्किल से जुड़ा, तब यहाँ पर ब्रिटिश जो पूंजीपति थे अपने माल वगैरह को बेच पाए। लेकिन रोजा ऐसे एक्सप्लेन करती हैं जैसे कि जो वहाँ से जो पूंजी का निर्माण हो रहा है उसके खपत करने के लिए उनको बाहर के समय जाना पड़ेगा, गैर पूंजीवादी समाज में जाना पड़ेगा। रोजा के लिए जो सबसे जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट था कि जन आंदोलन या मास स्ट्राइक किताब को जब लिख रही हैं और उसके बाद भी जितना महत्व उन्होंने मास मूवमेंट को दिया उतना महत्व पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया। अब इसलिए पूरी तरह से उनको नहीं आप ये कह सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया रही, जो जर्मनी का जो अनुभव रहा और जिस तरह से जर्मनी की क्रांति की असफलता हुई, उसमें ये बात सामने आती है कि 1905 के आसपास या उसके बाद की जितनी बेहतर कंडीशन जर्मनी की थी, ज़्यादा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी भी थी वहाँ में, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल होता है मास मूवमेंट में, क्रांतिकारी परिस्थिति में सब्जेक्टिव फोर्स की जो भूमिका होती है, वो भूमिका जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरे लोग तो रिविजनिस्ट थे ही, लेकिन रोजा का नेतृत्व भी जहां था वो उस तरह से तैयार नहीं कर पाया। और इसीलिए 1918 के क्रांतिकारी परिस्थिति और उसके बाद की अधूरी तैयारी में जो स्टेप लिया गया क्रांति के लिए, उसमें सफलता। एक और महत्वपूर्ण बात था जिसको कि लेनिन ने ज्यादा गहराई के साथ देखा था कि किसान संगठन और किसान आंदोलनों के मामले जर्मनी के कम्युनिस्ट पार्टी में जो प्रतिक्रियावादियों का जो बेस था वो किसानों के बीच ज्यादा था। और जो कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं, जो भी सोशल डेमोक्रेट पार्टी उस समय थी जर्मनी की, उनका मजदूरों के बीच में बेहतर था, लेकिन किसानों के बीच में। और ये जर्मनी की क्रांति की असफलता के कारण के रूप में भी देखा जाता है। और आज उसका लेसन लेनिन ने जो तैयारी की संगठन के तौर पे भी, जब वो बोल्शेविक पार्टी बनाए, सुसंगठित संगठन रहा, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहा और किसानों को भी उन्होंने अपने साथ लिया, तो हम उसको एक सफलता की तरफ जाते देखते हैं। तो आज जब रोजा को याद करते हुए हम क्रांति और बदलाव का जब स्वप्न देखते हैं, मोनोपोली कैपिटलिज्म के खिलाफ जब हम यहाँ लड़ रहे होते हैं, वित्त पूंजी के खिलाफ और साम्राज्यवाद के खिलाफ जब हम संघर्ष करने का अपना एजेंडा तय करते हैं, तो ये प्रश्न बहुत साफ साफ आता है कि एक क्रांतिकारी पार्टी का क्या महत्व होता है और फिर एक क्रांतिकारी पार्टी की क्या फंक्शनिंग होगी, चाहे वो चुनाव का मसला हो, आंदोलन के अंदर क्रांतिकारी वैचारिक बहस और पहलू को बनाने का मामला हो, गठबंधनों का मामला हो, ये सारे मामले हमारे सामने आते हैं। और किसान एक वर्ग के रूप में, एक टुटपुंजिया वर्ग होते हुए भी एक एलाई के रूप में मजदूर वर्ग के लिए क्या महत्व रखता है, ये हमें जर्मनी की क्रांति की असफलता से भी और उसी काल में हम उनके समय पर बात कर रहे हैं और समाजवाद पर बात कर रहे हैं, तो एक देश में दूसरे पड़ोसी देश में उसकी जो सफलता होती है उसके भी कारणों को, उसकी सफलता का जो बेस रहा है उसको भी हमको तलाशना चाहिए। तो एक जो खास फर्क हम जो दोनों देश के बीच की परिस्थिति और नेतृत्व में पाते हैं कि एक जगह एलाई के रूप में किसान वर्ग के तौर पर उसको महत्व दिया गया और दूसरा एक सुसंगठित पार्टी के निर्माण के महत्व को स्थापित किया गया। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आइडियोलॉजिकल लेवल, हालांकि रोजा लगातार रोजा की बात नहीं हम कर रहे, लेकिन जर्मन जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी उसमें अवसरवाद के खिलाफ उस तरह की लड़ाई नहीं हुई
जितना मजबूती के साथ लेनिन ने रशियन सोशल डेमोक्रेट्स के बीच में लड़ा और लड़कर भी उन्होंने बोल्शेविक पार्टी बनाई। तो हमें लगता है कि रोजा का जो समय था एक आइडियोलॉजिकल फायरी स्ट्रगल का समय